आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो करियर में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। जो स्टूडेंट्स मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए इंडस्ट्री का हर दरवाजा खुला है। उनका बैकग्राउंड चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो या फिर आर्ट्स, मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है जो हर फील्ड के स्टूडेंट्स को अपनी ओर खींचता है। बदलते वक्त के साथ मैनेजमेंट के कोर्सेज में भी काफी बदलाव आया है। इसने स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा सुनहरे रास्ते खोल दिए हैं। तो आज बात करेंगे एमबीए की, मैनेजमेंट की, और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर डॉक्टर रिहान खान सूरी साहब। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपका भी करियर से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर रिहान खान सूरी साहब, आज बात करेंगे मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले जानिए कि मैनेजमेंट में क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। देखिए, हम जब मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला एक ऑप्शन जो जनरली लोगों के सामने आता है और उनके जहन में भी आता है वो मार्केटिंग होता है। तो अगर हम जनरल मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत जो बेसिक कोर मैनेजमेंट एरियाज़ हैं उसमें मार्केटिंग एक है, फाइनेंस एक एरिया है। ऐसा फाइनेंस में आप अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पूरा एज ए स्पेशलाइजेशन होता है, उसमें कर सकते हैं। आप HR ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में जा सकते हैं। ये वो की एरियाज़ हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल बिजनेस में जा सकते हैं आप, या आप बहुत बार आपको जो आजकल बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि पॉपुलर भी है और स्कोप भी जिसका ज़्यादा है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है जो लॉजिस्टिकल मैनेजमेंट भी कहलाता है। इसके अलावा रिटेल मैनेजमेंट में भी मैनेजमेंट प्रोग्राम्स होते हैं। तो आप बेसिकली ये 3-4 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के। जैसे कुछ लोग कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी करके अपना स्किल्स डेवलप कर सकते हैं मैनेजमेंट में। उसके बाद एक डिप्लोमा, लाइक कोई इस तरह का PG डिप्लोमा आप अगर करते हैं जो 1 साल के जनरली होते हैं या कहीं 2 साल के डिप्लोमाज होते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी आप MBA जिसे कहते हैं जनरली हम सब जानते हैं, MBA प्रोग्राम भी आप कर सकते हैं जो 2 साल का होता है और ज़्यादा पॉपुलर और ज़्यादा ऑथेंटिक कह सकते हैं। जो रियल मैनेजमेंट की डिग्री जनरली की जाती है वो ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में की जाती है और MBA प्रोग्राम के नाम से होती है। उसमें अलग अलग स्पेशलाइजेशंस रहती हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया। जी, और भी बात करेंगे मैनेजमेंट के ऊपर। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है किसी वजह से कॉलर के साथ हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये जो मैनेजमेंट है इसको क्यों चुने, इसमें क्या ऐसा है कि इसका हम चुनाव करें? देखिए, ये एक तो इंटरेस्ट की बात होती है और दूसरा अगर आप देखें तो ओवरऑल अगर कोई किसी इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहता है और ख़ास तौर से किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को गवर्न करना चाहता है, उसको मैनेज करना चाहता है, उसको शौक है जिसमें कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं जिनको अच्छा लगता है, या आप किसी ऐसे अपने आप को उस बिजनेस में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा एक एरिया होता है जिसमें आप मैनेजमेंट चुनते हैं। मिसाल के तौर पे आपको लगता है कि मुझे किसी चीज़ को आगे लेके जाना है, मुझे आगे बढ़ाना है, इस्टेब्लिश करना है, बिजनेस को इस्टेब्लिश करना है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर उस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए मुझे लगता है मैनेजमेंट बहुत ही परफेक्ट एक करियर ऑप्शन होता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने लीडरशिप की बात करी। जानेंगे कि इसे करने के लिए क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, लेकिन एक कॉलर उससे पहले हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है किसी वजह से कॉलर से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। जैसे मैंने अभी कहा था कि हम जानेंगे कि स्किल्स क्या होनी चाहिए, तो अगर कोई मैनेजमेंट करना चाह रहा है तो उसके पास क्या खास स्किल्स होनी चाहिए? देखिए, इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए ही मैनेजमेंट किया जाता है बेसिकली। मिसाल के तौर पे लीडरशिप स्किल्स जिसे हम कहते हैं, जनरली लोग कहते हैं कि लीडर्स आर बाय बर्थ और बॉर्न लीडर्स। ठीक है, वो एक स्किल होती है। कोई बहुत आउट स्पोकन होता है या किसी के अंदर बहुत एक एक्सट्रोवर्ट जो क्वालिटीज़ होती हैं वो ठीक है, लेकिन उसको पॉलिश करना, उन स्किल्स को हॉर्न करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, इस तरह की जब चीज़ें हम करते हैं तो वो स्किल सेट डेवलप करने के लिए ही बेसिकली मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं जिसमें आप बहुत सारी टेक्निक्स भी पढ़ते हैं और बहुत सारी केस स्टडीज़ भी पढ़ते हैं। वो तजर्बात भी होते हैं जिससे आप ये सीखते हैं कि हाँ ये टेक्निक है, ये हो चुका है, इससे ये चीज़ हुई थी, उसको मिला के आप फिर अप्लाइड एक तरह से आगे अपने आप को करते हैं जब प्रैक्टिस में उसे, तो वो फिर उसके रिजल्ट्स निकल के आते हैं। जी अच्छा, इसमें कौन कौन से अलग अलग फील्ड हो सकते हैं?
देखिए, जैसे मैंने बताया कि मार्केटिंग एक बहुत ब्रॉड एरिया है, उसमें मार्केटिंग में फिर जाके आप मार्केटिंग भी की फील्ड में भी काम करते हैं और सेल्स फील्ड भी उसमें ही कवर होती है। यानी कि आप अगर किसी बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं, यानी उसके बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे बिजनेस डेवलपमेंट कहते हैं, उसमें अगर आप सेल्स में जाना चाहते हैं तो आपके लिए एक अलग तरह की स्किल सेट चाहिए होता है। आप सीखते हैं सेल्स किस तरह से होती है, किस तरह से सेल्स को एस्टेब्लिश करती हैं। इसी तरह से मार्केटिंग, अगर हम देखें तो सेल्स एक मार्केटिंग का पार्ट भी होता है। मार्केटिंग में बेसिकली आप पूरे किसी इवन प्रोडक्ट डेवलपमेंट से, यानी कि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट स्टेज से मार्केटिंग शुरू हो जाती है। किसी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं कि पूरे भी किसी प्रोडक्ट को डेवलप करना, उसको मार्केट करना, उसको इस्टेब्लिश करना, उसका ब्रांड को इस्टेब्लिश करना, उसकी सेल्स को इस्टेब्लिश करना, ये सब मार्केटिंग का पार्ट होता है। एक बहुत ही ब्रॉड एरिया होता है जी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो जी बताएं क्या हेलो। सवाल है? हेलो जी बताएं क्या सवाल है? जी सवाल बताएं क्या सवाल है? लगता है किसी वजह से कॉलर्स के साथ हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा, कोई तकनीकी नहीं, हमें ये भी लगता है कि जी। कॉलर्स टीवी से सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। अक्सर ये होता है कि जो कॉलर्स है, जब भी वो हमें कॉल करते हैं तो वो अपनी टीवी की आवाज ऑन जी, रखते जी, हैं जी। और उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, ना उनकी आवाज हम तक पहुंच पाती है, ना वो हमें सुन पाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जैसे हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो होता यह है आमतौर पर कोई भी करियर हो तो कहा जाता है कि कुछ जो करियर है वो लड़कियों के लिए है, कुछ जो करियर है वो लड़कों के लिए है। तो अगर मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें लड़कियां किस चीज को चुने और लड़के हैं तो वो किसको चुने? इस पे मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, क्योंकि ये बहुत डिबेटेबल बात है कि लड़कियां किसको चुने और लड़के किसको चुने। मुझे लगता है सारे करियर आजकल कोई फर्क नहीं है लड़कियों और लड़कों के करियर में। लेकिन हाँ, लेकिन जब जहां पर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं मैनेजमेंट तो उसमें क्या बेस्ट है? लेकिन अगर हम किसी इस ताल्लुक से देखें कि कौन सा ऐसा फिटमेंट है जहां पर रोल ज़्यादा सूट करता है, ख़ासतौर से बीइंग ए गर्ल, क्योंकि देखिए लड़कियां सॉफ्ट स्पोकन होती हैं, ज़्यादा ऑर्गेनाइज अच्छी तरह से करती हैं। तो जनरली ये देखा गया है अभी तक कि जहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की बात जब हम करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में ज़्यादा जो एक नंबर है वो गर्ल्स से, अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो ज़्यादा लड़कियां उसको ऑप्ट करती हैं, क्योंकि उसका प्रोफाइल भी ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का, लर्निंग का इस तरह का होता है और उसमें ज़्यादा पीपल्स इंगेजमेंट होता है, तो उसमें ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। तो उसमें ये कह सकते हैं कि हाँ, वो लोग ज़्यादा इसको बेसिकली बहुत बार उन्हें सूट करता है और ज़्यादा अगर देखें आप तो ज़्यादा एचआर में आपको गर्ल्स मिलेंगी। लेकिन अभी जो ट्रेंड है बेसिकली आज की तारीख में आप देखेंगे तो तकरीबन आपको हर जगह नंबर बराबर का मिलेगा और कोई फ़र्क नहीं है। और क्योंकि हर चीज़ में मेरे ख्याल से स्किल सेट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आपने स्किल सेट वो डेवलप कर लिया है तो आप का जेंडर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। तो इसलिए, लेकिन लोग अगर जो मैंने कहा कि जैसे एचआर ज़्यादा ऑप्ट करती हैं लड़कियां, वो उसकी वजह उनका चॉइस हो सकती है उसका, कि उनको ज़्यादा आसान या कह सकते हैं उनको ज़्यादा उनका फिटमेंट बनता है। अच्छी एचआर तो होती हैं, नो डाउट। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी जी बताएं क्या सवाल है? इरशाद खान बोल रहा हूँ मैं। मेरा क्वेश्चन ये था कि प्राइवेट स्कूलिंग जो कि अच्छा बिजनेस है आजकल, इसको मैनेजमेंट के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? प्राइवेट स्कूल्स को, प्राइवेट स्कूलिंग एक अच्छा बिजनेस है आजकल, तो इसको मैनेजमेंट के साथ, स्टडीज के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? यानी अगर कोई करियर बनाना चाहिए। ठीक है, समझ बिल्कुल। देखिए, एक मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं जिसमें मास्टर्स प्रोग्राम है, जिसमें एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के नाम से, और जामिया मिल्लिया इस्लामिया ऑफ़र करता है उसको। आप जामिया में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी बेंगलोर का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मास्टर्स प्रोग्राम इन एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो एजुकेशन में जो प्लानिंग और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो मैनेजमेंट होता है उसको उसमें लर्न करते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट किसी भी तरह की स्कूल एजुकेशन को मैनेज करने का है तो ये एक आपको ऐसा प्रोग्राम है, मास्टर्स प्रोग्राम, जो हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर कोई भी आपने MBA प्रोग्राम किया हो तो उसमें पीपल्स मैनेजमेंट आता है, उसमें मार्केटिंग आता है, उसमें HR पढ़ते हैं आप, उसमें फाइनेंस पढ़ते हैं, तो तकरीबन किसी भी तरह के बिजनेस को आप हैंडल करने की सलाहियत आपके अंदर पैदा हो जाती है। लेकिन आप बहुत एक्सक्लूसिव करना चाहते हैं तो एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इज़ द राइट फिट फॉर दिस काइंड ऑफ बिजनेस।
जी, अब कॉलेजेस की बात करेंगे, जैसे मैनेजमेंट है, इसके लिए अगर इंडिया में बात करें तो कौन से कॉलेजेस बेस्ट हैं, या फिर अगर कोई बाहर जाना चाहता है, अब्रॉड में पढ़ाई करना चाहता है इसके मुतालिक, तो वहाँ पर कौन से अच्छे कॉलेजेस इसके लिए हैं? देखिए, हिंदुस्तान में नो डाउट अगर हम टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, खासतौर से IIMs का नाम सबने बेस्ट सुना है, और कभी जनरली IIM A और B और C कहलाते हैं जनरली, जो IIM अहमदाबाद है, IIM बेंगलोर है, या IIM कलकत्ता है। उसके अलावा तकरीबन अभी तो बहुत और काफ़ी नए IIMs खुले हैं, मिसाल के तौर पे IIM रोहतक है जैसे, जो नए IIMs में है। तो IIMs तो अच्छे हैं जो टॉप IIMs हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो अभी अपना जिनकी जगह टॉप 10 में या टॉप 15 में बनी हुई है, जैसे XLRI जो ख़ास तौर से HR स्पेशलाइजेशन के लिए माना जाता है। इसी तरह से निरमा है जो एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट, जो रूरल मैनेजमेंट में ख़ास तौर से माना जाता है। तो ये टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं। इसी तरह से XISS रांची है, उसका भी एक अपना ख़ास तौर से इंटरनेशनल लेबर और इंडस्ट्री रिलेशनशिप जिसे आप कहते हैं, ख़ास इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप IR में जो बेसिकली उसको एक बड़ी अहमियत मिलती है, उसमें एक अच्छा स्पेशलाइजेशन। इसी तरह से उसके बाद अगर आप देखें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप बड़े नाम में अगर आप देखें तो MDI गुड़गांव या FMS दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। जो लोग हमारे उर्दू से बेसिकली पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्होंने बैचलर्स अपना उर्दू से किया, उनके लिए भी एक MBA प्रोग्राम है बड़ा अच्छा, जो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। अच्छा। तो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का एक अच्छा प्रोग्राम है, खासतौर से उन लोगों के लिए जिनको उर्दू मीडियम में जिन्होंने पढ़ाई की है, जिनको लगता है कि उर्दू में हमें पढ़ना अच्छा रहेगा या हमें आसानी होगी, लेकिन वहाँ इंग्लिश में भी अच्छी खासी पढ़ाई रहती है। आपको इंग्लिश और उर्दू मिक्स करके पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक मोड जो लर्निंग है वो उर्दू होता है। तो एक ये अच्छा उनके लिए है जो उर्दू से हमारे पढ़ते हैं, और हमारे व्यूअर ज़्यादा उर्दू के हैं, इसलिए हम ये बात ज़रूर बताना चाहते हैं। जी, कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, हेलो मैं सबिया बोल रही हूँ तमिलनाडु से। जी सबिया, मेरा गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, बोथ ऑफ यू। जी बताइए। मेरा सवाल ये है कि मेरी बेटी ने इंजीनियरिंग किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो वो सर्विस कर रही है अभी। उसने 4 इयर्स सर्विस की है, वो अब कोई नया कोर्स करना चाहती है। अच्छा। तो मास्टर लेवल पर। तो एक तो आप प्लीज इसका जवाब दीजिए, और एक क्वेश्चन और है, तो आप मुझे बताइएगा कि उसके लिए क्या बेहतर रहेगा और कहाँ बेहतर रहेगा। और दूसरी चीज ये है कि मेरे बेटे ने हांगकांग में वो सर्विस करते हैं, उन्होंने ISB से किया था, हैदराबाद। जी हैदराबाद से, ISB हैदराबाद से उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री करी है, MBA। और उसके बाद वो वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, और उनको 2 साल जॉब करते हुए हो गया है। वो कंपनी में मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर। तो अभी वो कंपनी जो है वो वहाँ से चेंज हो रही है, यानी वो खत्म हो गई है वो कंपनी वहाँ की, हांगकांग की। तो अभी वो उनको वैसे तो वो जापान भेजना चाह रहे थे 2 प्रमोशन देकर, लेकिन जापान के लिए अभी मैं रेडी नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वो कर चुके हैं। अभी वो उन्होंने अप्लाई किया है सिंगापुर और दुबई और एक और जगह कहीं किया है। तो आप उसके लिए मुझे गाइड कर सकते हैं कि उनके लिए अब कौन सी जगह बेहतर रहेगी? ठीक है। जी जी सबिया साहब, पहले तो मुबारकबाद, माशाल्लाह आपके बच्चों ने इतनी आला तालीम ली है। और जैसा आपने बताया कि एक बेटे ने आपके ISB हैदराबाद से, हमने शायद ISB हैदराबाद का नाम मेंशन नहीं किया, वो भी एक अच्छे टॉप इंस्टीट्यूशंस में आता है, उसके भी अच्छे प्रोग्राम्स हैं। BTech की जो बच्ची का आपने कहा कि उनको मेरा मशवरा यही होगा कि उनको MS करना चाहिए, यानी कि मास्टर्स करना चाहिए किसी हिंदुस्तान से IIT, किसी अच्छी IIT से ज़रूर करें। और अगर ख़ास तौर से जो आजकल प्रोग्राम है, डाटा एनालिटिक्स है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, इस तरह के एरिया को ज़रूर करें कि उनका IT फील्ड है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक अपकमिंग एरियाज़ हैं और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ पे काम करने का मौका उन्हें मिलेगा और लर्निंग होगी। तो मास्टर प्रोग्राम उन्हें ज़रूर करना चाहिए, और किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन से, लाइक सच एज एनी IIT या IIITs काफ़ी हैं, उसमें से किसी IIIT से भी कर सकते हैं। बाकी अगर कोई अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके बेटे के ताल्लुक से आपने कहा कि मुझे लगता है वो ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं, और आपने जैसे कहा सिंगापुर और दुबई, जापान एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। अगर आपको लगता है कि जापान, मुझे नहीं पता आपके क्या रीज़न है ना भेजने के, लेकिन जापान एक अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है। आजकल जापान बहुत अपकमिंग है, ख़ासतौर से जॉब के ताल्लुक से। जी कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए। हेलो
हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है? मैम बीकॉम करा है हमने। जी। तो मैम अगले मतलब मैम अब डिग्री कौन सी अच्छी रहेगी बीकॉम के बाद? ठीक है, जी देखिए आप जैसे आज हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं और तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जाना चाहिए। आप एमबीए प्रोग्राम कर सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, और यानी कि फाइनेंस स्पेशलाइजेशन के साथ। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन 2-3 हो सकते हैं। आपने बीकॉम किया है, अगर आपका इंटरेस्ट अकाउंटेंसी में है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक अच्छा, ख़ास तौर से चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक अच्छा करियर आपके लिए हो सकता है। आप कंपनी सेक्रेटरीशिप में भी जा सकते हैं। इन सबके सर्टिफिकेशंस होते हैं, अलग तरह का, ये बेसिकली एक तरह का एरिया है। और अगर आप एमबीए में जाएंगे तो आपको, जैसे आपने सुना होगा, काफ़ी जो फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं लाइक सीएफओज वगैरह, वो एमबीए फिनेंस करने के बाद जाते हैं। उसके अलावा बहुत बड़ा एक एरिया है अपना फाइनेंस मैनेजमेंट का, अकाउंट्स एक अलग एरिया। तो जो आपका इंटरेस्ट है उसको आपको ऑप्ट करना चाहिए। और जिस तरह से आप जहाँ रहते हैं, अभी हम ये बात ज़रूर मुझे लगता है कि बताते चलें तरन्नुम साहिबा के, इस वक्त अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली की, जो एक स्टेट यूनिवर्सिटी और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, इस अपकमिंग यूनिवर्सिटी में, नई यूनिवर्सिटी है, वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसके एमबीए के फॉर्म्स आए हुए हैं। अगर आप भरना चाहते हैं तो आप 31 जनवरी से पहले उसको अप्लाई कर दें। इसके अलावा अगर आपने कैट, मैट या जैट में कोई भी दिया हुआ है ऑलरेडी टेस्ट, तो उसके बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस के फॉर्म्स अभी आए हुए हैं। जी एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए। हेलो जी जी, बताएं क्या सवाल है? मैं हेलो जी सवाल बताएं, क्या सवाल है? मैम मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी जी बताइए सवाल। जी सवाल बताएं, आपको क्या पूछना है? मैंने 12th पास किया था। अब मुझे एलएलबी के लिए, ठीक, अब मैं एलएलबी करना चाहता हूँ किसी यूनिवर्सिटी से। वेरी गुड। देखिए एलएलबी के जो भी हमारे ख्वाह हैं, जो हमारे नाजरीन हैं, उनको हम बताते चलें कि क्लैट जो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है, उसका फॉर्म्स अनाउंस हो चुके हैं। जिन लोगों को भी एलएलबी करना चाहते हैं, और जितनी हिंदुस्तान की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अलावा बहुत सारे और कॉलेजेस भी हैं जो क्लैट के बेसिस पे, क्लैट की जो मेरिट होती है वो एंट्रेंस टेस्ट एक तरह से होता है, एडमिशन टेस्ट होता है बीए एलएलबी प्रोग्राम के लिए, जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है 5 साल का, जिसमें बीए एलएलबी यानी कि आप 5 साल पढ़ते हैं और आपको एक बीए एलएलबी की डिग्री मिलती है। जी तो जो हमारी हिंदुस्तान की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अलावा कुछ और कॉलेजेस हैं, वहाँ पर उनकी मेरिट के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। तो जो लोग भी लॉ करना चाहते हैं उनके लिए हम ये बता दें कि क्लैट की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, उनके फॉर्म्स आ चुके हैं, आप अप्लाई कर दें। उसके अलावा मैं और बताता चलूँ कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इनके अपने टेस्ट होते हैं, इसलिए इनको अलग से आप अप्लाई करें। ये तीनों प्रोग्राम, खासतौर से अगर बीए एलएलबी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, एलएलएम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या किसी लॉ में, हमारे यहाँ साइबर लॉज पे डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमाज हैं, उसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, एयर स्पेस लाइक एविएशन लॉज में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं पीजी डिप्लोमा, तो उसके लिए भी आपको सेपरेटली अप्लाई करना होगा। क्लैट के बेसिस पे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ये आप ख्याल रखें। इसके अलावा जामिया हमदर्द ने भी अभी पिछले साल से शुरू किया है अपना बीए एलएलबी प्रोग्राम, अगर आप हमदर्द में अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट के ताल्लुक से भी हम बताएं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दोनों जगह पर उनके अपने टेस्ट होते हैं। किसी टेस्ट, कॉमन टेस्ट के बेसिस पे वहाँ पे एमबीए में एडमिशन नहीं होता। तो अगर आप एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं और एमबीए एडमिशन या आप उसमें एचआर में करना चाहें, चाहे इंटरनेशनल बिजनेस में करना चाहें, किसी भी एरिया में करना चाहते हैं, तो आपको अप्लाई करना होगा सेपरेटली जामिया के। जब अभी फॉर्म्स आए नहीं है, जब फॉर्म्स आएंगे जब आपको अप्लाई करना होगा। लेकिन हमदर्द यूनिवर्सिटी में आप मैट या कैट के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। जी अच्छा, जैसे जो लोग कैट या जी मैट की इसमें तैयारी कर रहे हैं, तो वो किस तरह से तैयारी कर सकते हैं? और अगर कोई बिना कोचिंग के करना चाहता है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं कोचिंग का सहारा लेते हैं, तो बिना कोचिंग के भी कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है, तो बहुत शॉर्ट में आंसर चाहूँगी। आपने बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया और वक्त कम है, हम हो सकता है इंशाल्लाह अगली बार भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन कैट, और पहले मैं ये बता दूं कैट और जी मैट में फ़र्क क्या है। देखिए कैट जो है आपका हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ख़ास तौर से जो हमारे टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक आईआईएम्स, या जो आईआईटी में भी बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स रहते हैं, कुछ आईआईटीज़ भी जो मैनेजमेंट ऑफ़र करते हैं, एफएमएस है, एमडीआई, ये सब कैट के स्कोर के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं फॉर दी जीडी एंड पर्सनल इंटरव्यूज़। तो आप उसके बाद सेकंड स्टेप रहता है जीडी और इंटरव्यूज़ का, तो इसके बेसिस पे, इसकी मेरिट पे आपको ऑफ़र आता है।
सारे जितने ये अच्छे जो भी टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन जीमेट जो है वो इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो हिंदुस्तान से बाहर, लाइक केलॉग्स है, हार्वर्ड है, इसके अलावा बहुत सारे और NUS है, बहुत सारे ऐसे जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं जो टॉप 10 में आते हैं, उसमें जो अप्लाई आपको करना होगा वो जो है उसमें जीमेट की आपको ज़रूरत होती है, या किसी भी इंटरनेशनल जो प्रोग्राम्स हैं वो जीमेट के स्कोर को कंसीडर करते हैं। ये फ़र्क आपको पता होना चाहिए कि जीमेट एक इंटरनेशनल अगर आप मैनेजमेंट प्रोग्राम करना चाहते हैं उसके लिए होगा, और कैट जो है आप हिंदुस्तान में अगर आप कहीं अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए होता है। इसके अलावा मैट भी एक हमारा मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट जो बेसिकली होता है, उसका मैट के बेसिस पे भी काफ़ी इंस्टीट्यूशंस हैं हिंदुस्तान में, हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऑफ़र करते हैं, ख़ास तौर से इस तरह का MBA में जो एडमिशन होता है। इसके अलावा ZET XAT जो हमारा एक्सेलराई या जो हमारे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऑफ़र करते हैं ZET के बेसिकली बेस्ड जो ख़ास तौर से जो मेरिट बनती है। तो जीमेट का कुछ हमारे जैसे ISB में अगर आप देखेंगे तो वो ओपन है, अगर आप जीमेट स्कोर भी देंगे तो वो भी वहाँ डिफरेंट कंसीडरेशंस हैं, वहाँ आपका वर्क एक्सपीरियंस भी काउंट करते हैं। इसी तरह से वर्क एक्सपीरियंस सब जगह मैटर करता है। जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए। उम्मीद है कि जो भी आपने यहाँ पर मैनेजमेंट के बारे में बताया, इसका फ़ायदा जो स्टूडेंट सुन रहे हैं, जिन्होंने आपसे बात की, उन्हें ज़रूर होगा। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए आदाब।